नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सब हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, को पढ़ेंगे। एक अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि लेखक या कवि अपने विचारों और भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द की पूरी जानकारी होगी, तभी गागर में सागर भरना कहावत का महत्व रहेगा। हिंदी भाषा में जब कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों के प्रयोग से हम हिंदी भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता और गंभीरता आ जाती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। दर्शन शास्त्रों का ज्ञाता दार्शनिक, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। अपनी इच्छा से सेवा करने वाला स्वयं सेवक। सदा रहने वाला शाश्वत। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो नास्तिक। जहाँ अनाथ रहते हों अनाथालय। जो कभी न मरे अमर। जो काम कठिन हो दुष्कर। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रत्येक मास होने वाला मासिक। प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक। जो बड़ा भाई हो अग्रज। जो छोटा भाई हो अनुज। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। जहाँ जाने में कठिनाई हो दुर्गम। मांस खाने वाला मांसाहारी। जो मांस न खाए शाकाहारी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। जिसका आकार हो साकार। जिसका आकार न हो निराकार। काम से जी चुराने वाला कामचोर। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसका अंत ना हो अनंत। जो सिद्ध न किया जा सके असाध्य। जिसमें रस ना हो नीरस। जिसे भय ना हो निर्भय। जिसमें बल ना हो निर्बल। पढ़ने वाला पाठक। देखने वाला दर्शक। सुनने वाला श्रोता। भाषण देने वाला वक्ता। जो दर्शन करना चाहता हो दर्शनार्थी। आसानी से ग्रहण करने वाला सुग्राही। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष या साक्षात। किसी संप्रदाय से संबंध रखने वाला सांप्रदायिक। जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हैं अभयारण्य। 100 वर्ष का समय शताब्दी। रोंगटे खड़ा कर देने वाला रोमांचकारी। किसी पीर फकीर का कब्र मजार। जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व। देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक। जिसका कोई आधार न हो निराधार। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित।